हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा क्वेश्चन है मल्टीपल इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, तो अब मल्टीपल इंटीग्रल पे एक क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बेसिक क्वेश्चन होगा, इसके बाद कुछ एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आज का हमारा क्वेश्चन है कि डबल इंटीग्रल करना है सॉल्व। ठीक है, डबल इंटीग्रल ओवर द एरिया ए एक्स इंटू वाई डी एक्स डी वाई। ठीक है, वेर ए इज द डोमेन ऑब्टेंड। डोमेन जो है बाउंडेड है बाय द एक्स एक्सिस, ऑर्डिनेट एक्स इक्वल टू 2a एंड द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक है, इस इनसे इन तीनों कर्व से ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay से, ठीक है, एक्स इक्वल टू 2a और एक्स से जो कर्व है, जो भी बाउंडेड हो रहा है, जो भी डोमेन बाउंडेड हो रहा है, मान लीजिए ये ऐसा है, जो भी डोमेन बाउंडेड हो रहा है, तो इसको इंटीग्रेट करना है ओवर दिस एरिया और फाइंड करना है कि इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले तो ग्राफ बना लेंगे। जो जो हमारा तीन चीजें दी हुई हैं उसके ग्राफ बना लेंगे। बोला क्या क्या बोला है, एक्स इज इक्वल टू 2a बोला है, ठीक, एक्स एक्सिस बोला है और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बोला है। इन तीनों का पहले ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करने से पहले। ठीक है, क्योंकि ओवर द डोमेन फाइंड करना है ना, डोमेन के अंदर, तो पहले ग्राफ बना लेंगे, तब उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ग्राफ बनाते हैं। एक सेकेंड। ठीक है, अम, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, और ये रहा एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हमारा ग्राफ होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay दिया हुआ है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का हम लोग जानते हैं, ये पैराबोला होता है। इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऊपर अपवर्ड की ऊपर की तरफ फेस होता है। ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का ये ग्राफ होगा। ठीक, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। ठीक, और क्या बोला, नेक्स्ट बोला एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस मतलब ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, ये कर्व हो गया हमारा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay का। ठीक है, और बोला है ऑर्डिनेट, एक होता है एब्सिसा और एक होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट होता है तुम्हारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है एब्सिसा। ठीक है, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू हुई एक्स इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे ये 0 है, एक्स इक्वल टू 2a कहीं इधर आएगा। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2a कहीं इधर आएगा। अब इसको लाइन को बनाएंगे। ठीक है, ये लाइन बनाएंगे एक्स इक्वल टू 2a का। ठीक, ये हो गया। ठीक है, एक्स इक्वल टू 2a। तो फाइंड करना है कि क्या कर क्या एरिया बाउंडेड होगा बिटवीन दिस, इन तीनों के बीच में। तो क्या रीजन बाउंडेड हो रहा है, ये रीजन बाउंडेड हो रहा है। देखिए, ये रीजन बाउंडेड हो रहा है इन दोनों के बीच। ठीक, ये रीजन बाउंडेड हो रहा है इन तीनों के बीच। ठीक है, तो इसका एरिया निकालना है हमको। ठीक है, देख लीजिए, हम या तो हम पहले इसका इंटीग्रेशन करना है ना, डबल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स डी वाई। या तो हम इसको सॉल्व करें या फिर ऐसे सॉल्व करें, ओवर द एरिया ए एक्स इंटू वाई डी वाई इंटू डी एक्स करें, सेम ही वैल्यू आएगी। इसकी भी वैल्यू सेम आएगी, इसकी वैल्यू मतलब दोनों को बराबर होगी। या तो पहले वाई के रेस्पेक्ट में करें फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करें, या फिर पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करें और फिर वाई के रेस्पेक्ट में करें। ठीक है, तो वैल्यूज दोनों की सेम आएंगी। ठीक है, चलिए तो सॉल्व करते हैं। दोनों तरफ से सॉल्व करेंगे, दोनों तरफ पहले वाई और एक्स को सॉल्व करेंगे और फिर एक्स और वाई को भी सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए, जब वाई को वेरी कर रहे हैं, पहले हम फर्स्ट मान लेते हैं, फर्स्ट मेथड से सॉल्व करते हैं पहले, कि हमारा इंटीग्रल है एक्स इंटू वाई, क्या है, डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई। ठीक है, ओवर द इंटीग्रल है। ठीक है, तो देखिए, ये जो रीजन बाउंडेड हो रहा है एक्स इज इक्वल टू 2 है, ये एक्स इक्वल टू 2 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है और ये एक्स एक्सिस है, इनके बीच में ये रीजन बाउंडेड हो रहा है। ठीक, रीजन बाउंडेड हो रहा है, इसका एरिया निकालना है। तो ये देखिए, तो एक छोटा सा इंटीग्रल, देखिए यहाँ पहले इसको वेरी करें एक्स को, तो एक्स पे एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ठीक है, छोटा सा एलिमेंट लेंगे डी एक्स का। ठीक है, तो एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, देखिए, एक्स का जो अपर लिमिट और लिमिट लोअर लिमिट होगा, एक्स कहाँ से 0 से 2a तक वेरी करेगा। एक्स इज इक्वल टू, एक्स वेरी करेगा, एक्स इज इक्वल टू 2a, 0 से एक्स इज इक्वल टू 2a तक वेरी करेगा। ठीक, वाई कितने कहाँ तक वेरी करेगा, वाई देखिए, वाई इज इक्वल टू 0 से, वाई इज इक्वल टू क्या था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई था हमारे पास यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई है, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 4a हो जाएगा। तो ये वाई वेरी करेगा, वाई बराबर 0 टू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a, तो वेरी करेगा। ठीक है, इतना। ठीक है, तो इसको अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो देखिए, ये एक्स की लिमिट पता चल गई, वाई की लिमिट पता चल गई, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो ओवर इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई, अब इंटीग्रल की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, एक्स और वाई के लिए, तो देखिए, पहले एक्स का रख रहेंगे लिमिट, फिर वाई का रखेंगे। ठीक है, तो जब एक्स
पहले एक्स को वेरी जब कराएंगे तो एक्स इंटू वाई, यहाँ पर देखिए एक्स के हिसाब से ले रहा है ना, तो पहले यहाँ डी एक्स लिखेंगे, ठीक, और डी वाई लिखेंगे, ठीक। तो ये देखिए पहले हमको एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, फिर वाई के रेस्पेक्ट में करना है, तो ऐसे हम लिख देंगे इसको डबल इंटीग्रल एक्स इंटू वाई डी एक्स, ठीक है इतना, और ऐसे ब्रैकेट कर देंगे और डी वाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहले हमको एक्स, ये भी जो पार्ट है ये इंटीग्रेशन का, इसको पहले डी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 2a तक जाएगी, ठीक है। और वाई की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, पहले देखिए एक्स का वेरिएशन हो रहा है, तो ये जो हो रहा है ये वाई का वेरिएशन दिखा रहा है, ये वाला, ठीक है। और एक्स का वेरिएशन दिखाना होगा तो हमें ऐसे लेना होगा, एक एक पार्ट यहाँ से ऐसे लेना होगा, एक स्मॉल इंटीग्रल ऐसे डी वाई, ठीक है, डी वाई, ठीक है। तो यहाँ वाई तो जब एक्स के लिए करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रल इंटीग्रल एक्स वाई डी एक्स इंटू डी वाई। तो लिमिट एक्स इज इक्वल टू जाएगा कहाँ से, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay है, ठीक। तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 4ay होगा, तो हो जाएगा 2√ay होगा, ये हो जाएगा हमारा अपर लिमिट, ठीक। लोअर लिमिट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पर देखिए ये चीज़ यहाँ पे, यहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है, एक्स वेरी कहाँ तक कर रहा है, यहाँ तक कर रहा है, देखिए दिखा रहा हूँ, यहाँ से ये यहाँ तक वेरी कर रहा है, ठीक, यहाँ तक। तो एक्स स्क्वायर, ये पॉइंट क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, से यहाँ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या है, रूट अंडर 4ay है, तो रूट अंडर 4ay से एक्स इक्वल टू 2a तक वेरी कर रहा है, ठीक है। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इज इक्वल टू टू रूट ए वाई से एक्स इज इक्वल टू 2a तक वेरी कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 2a तक वेरी कर रहा है, ठीक है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, और ये y का, और ये x के लिए इसका लिख दिया, ठीक है। और y के लिए लिखेंगे यहाँ पे लिमिट, तो y इज इक्वल टू कहाँ तक वेरी कर रहा है, देखिए y के लिए, ये देखिए y के लिए y इज इक्वल टू यहाँ 0 है, ठीक। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, जब x की वैल्यू यहाँ 2a है, तो y की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर रख निकाल देंगे, ठीक है। यहाँ पर रख निकालते हैं, तो देखिए हमारा क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay था, वहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 2a है, 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो y इक्वल टू कितना हो गया, 2 2 4 a स्क्वायर अपॉन 4a, y इक्वल टू a आया, मतलब y वेरी करेगा, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a तक, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू a, यहाँ पर देखिए x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x को करेंगे, y कांस्टेंट है, y को बाहर निकाल देंगे, y को बाहर निकाल दिए, x का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा, ठीक है, ओवर द लिमिट 2√ay से 2a तक, ठीक है। और यहाँ पे ये dy हो जाएगा बाहर में, ठीक है, ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू a, ठीक है, y कांस्टेंट है, लिमिट रखेंगे 2a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस एक्स की जगह पे ये रखेंगे 2√ay का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिए, फिर dy, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 4a स्क्वायर माइनस 4ay अपॉन 2, ये y, ठीक है, ये dy हो जाएगा, ठीक है। y वेरी कर रहा है 0 से a तक, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखिए a स्क्वायर और 4 ये सब कांस्टेंट है, 4a स्क्वायर 4a ये कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ 4a स्क्वायर बाई 2 कांस्टेंट निकालेंगे, तो y का इंटीग्रेशन करेंगे इसके साथ, तो हो जाएगा y स्क्वायर बाई 2 ओवर द लिमिट y इज इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a माइनस, ठीक है, इसका, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया था इसके साथ, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा 4a 4a हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई और वाई मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वाई स्क्वायर का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा y³ बाई 3, y³ बाई 3, वाई इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू a तक, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 4a स्क्वायर अपॉन 4, हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 0, लिमिट की वैल्यू रख देंगे माइनस 4a अपॉन 3, लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो a³ माइनस 0, ठीक है। सॉल्व करने पाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ये होगा a टू द पावर 4 माइनस 4a पावर 4 बाई 3, सॉल्व करने पाएगा a पावर 4 बाई 3, ठीक है। ये एक मेथड हो गया, ठीक है। पहले हमने क्या किया था, पहले हमने
एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, फिर वाई के रेस्पेक्ट में किया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हम पहले वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करेंगे, वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। चलिए चलिए इसको फिर से वापस देख लेते हैं। ओवर द इंटीग्रल, ओवर द इंटीग्रल ए, ठीक है, एक्स इंटू वाई। जल्दी से इसको करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या करना है, वाई के रेस्पेक्ट में करना है, ठीक है। तो वाई तो एक्स वाई लिखेंगे, वाई को अंदर लिख लेंगे, ठीक है, और एक्स को बाहर लिख लेंगे, ठीक है। ये दोनों इंटीग्रेशन है, ठीक है। अब लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट लगाएंगे तो देखिए, जब इसका लिमिट लगाएंगे तो यहाँ वाई को वेरी करा रहे हैं, यहाँ पर किसको पहले वेरी करा रहे हैं, वाई को। तो वाई की लिमिट लिखेंगे, ठीक है। तो वाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, ठीक है। देखिए, वाई कहाँ से कहाँ तक करेगा, वाई एक्स इज इक्वल टू जीरो से यहाँ तक वेरी करेगा, ऐसे ऐसे। वाई की वैल्यू जब ये स्मॉल एलिमेंट जब ये लिए थे डी वाई, ये कहाँ कहाँ से वेरी करा, जीरो से लेके यहाँ तक वेरी करेगा। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर ए वाई पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से y की वैल्यू जब निकालेंगे तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए हो जाएगा। तो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो जाएगी, y इज इक्वल टू जीरो से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए तक हो जाएगी, ठीक है। तो लिमिट लगा कर सॉल्व कर लेंगे जल्दी से इसको, ठीक है। तो देखिए, इसको लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू जीरो से y इज इक्वल टू फोर ए तक, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए तक, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x, x कांस्टेंट है, y का इंटीग्रेशन करेंगे तो y स्क्वायर बाई टू, ठीक है। x की वैल्यू, y की वैल्यू जीरो से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए तक, ठीक है। और ये dx, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से। ये x लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए का होल स्क्वायर बाई टू को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, ठीक है। y की वैल्यू यहाँ रख दिए तो एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए का होल स्क्वायर हो गया माइनस, फिर y की वैल्यू जीरो रखेंगे तो ये जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये dx, ठीक है। इंटीग्रेशन x बाई टू, ये हो जाएगा x का पावर फोर, ये पावर फोर हो जाएगा, और यहाँ पर फोर का स्क्वायर सिक्सटीन ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे सिक्सटीन इंटू टू थर्टी टू ए स्क्वायर, एक्स का पावर ये फाइव हो जाएगा, फोर प्लस वन फाइव, एक्स का पावर फाइव का इंटीग्रेशन करें तो एक्स का पावर सिक्स अपॉन सिक्स। और एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो यहाँ पर देखिए लिखा था नहीं मैंने, एक्स की वैल्यू देखिए, जब वाई को वेरी करा रहे हैं, जब वाई को, ये देखिए, जब वाई को वेरी करा रहे हैं एक्स इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू, सॉरी वाई इक्वल टू जीरो से वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन फोर ए तक, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कहाँ तक वेरी कर रही है, एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इक्वल टू टू ए तक वेरी कर रही है, ठीक है। तो लिमिट की वैल्यू हो जाएगी जीरो से टू ए, ठीक है। लिमिट की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से एक्स इज इक्वल टू जीरो से टू ए, एक्स इज इक्वल टू जीरो से टू ए, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जीरो से टू ए, तो यहाँ से जीरो से टू ए वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा वन अपॉन थर्टी टू ए पावर स्क्वायर, एक्स का पावर सिक्स है तो टू ए का पावर सिक्स हो जाएगा अपॉन सिक्स, और जब माइनस, जब जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो ही जाएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो टू का पावर सिक्स कितना हो जाता है, थर्टी टू, थर्टी सिक्सटी फोर, सिक्सटी फोर ए पावर सिक्स अपॉन थर्टी टू इंटू सिक्स, ठीक है, ए स्क्वायर। ये ए पावर फोर हो जाएगा, ठीक है, और ये टू हो जाएगा, ये थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ए पावर फोर बाई थ्री आंसर आ गया। तो इस तरह हमने देखा है कैसे हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं एरिया ओवर कोई भी डोमेन दिया हो तो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे एक इससे भी अच्छा क्वेश्चन, जो ये बेसिक क्वेश्चन था, इस पे एक एडवांस क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।